कि जब हम जेल से बाहर आए तो वीडियो फुटेज हमने कुछ देखे, तो उसमें पुलिस वाले कई जगह पत्थर मार रहे हैं, कई पुलिस वालों के हाथ में भी पत्थर है। उन सब विषय पर जांच हो। और लाठी तो हम मान सकते हैं कि इस प्रकार से लाठी मारी जाए, इस प्रकार से मारी जाए, परंतु ये जो एंगल था लाठियों मारने का, गलत तरीके से गलत जगह मारना चाह रहे थे। हजारों युवाओं का आक्रोश, पेपर लीक का मामला और प्रदर्शन। 8 फरवरी का वो दिन आपको याद होगा जब पेपर लीक का विरोध करने के लिए बॉबी पंवार और सैकड़ों युवा देहरादून गांधी पार्क में बैठे थे। और 8 फरवरी की ही रात को युवाओं के साथ साथ बॉबी पंवार पर भी पुलिस ने लाठियां भांज दी, जिसके बाद सुबह होते ही पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई और ऐसा आंदोलन छिड़ गया जिसके बाद राज्य के हर शहर में प्रदर्शन होने लगे। युवा सड़कों पर थे, पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को जेल की हवा भी खानी पड़ी, जिसके बाद प्रदर्शन और बढ़ गया। वैसे तो हर किसी ने पुलिस द्वारा युवाओं पर किए लाठीचार्ज की खूब आलोचना की, मगर बॉबी पंवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर गलत तरीके से लाठियां बरसाई गई, उनके गलत अंगों पर लाठियों से वार किया गया। जो 9 तारीख का जो सारा प्रकरण हुआ, 9 तारीख को जो आक्रोश जो सड़कों पर आया, तो वो आना लाजमी था, क्योंकि जिस प्रकार से गलत तरीके से लाठीचार्ज हुआ, और लाठी तो हम मान सकते हैं कि इस प्रकार से लाठी मारी जाए, इस प्रकार से मारी जाए, परंतु ये जो एंगल था लाठियों मारने का, गलत तरीके से गलत जगह मारना चाह रहे थे। तो उससे जो आक्रोशित भीड़ थी वो वास्तव में 9 तारीख को सड़कों पर आई और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करा। आपको याद होगा कि अगस्त सितंबर के महीने में यूके SSC पेपर लीक होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद राज्य स्तर की परीक्षाओं को कराने का जिम्मा UKPSC को सौंपा गया था। लेकिन फरवरी में हुए पटवारी भर्ती में भी पेपर लीक की खबरें सामने आई, जिसके बाद सरकार से युवाओं का भरोसा डगमगा गया। एक बार फिर प्रदर्शन होने लगे। युवाओं की आवाज को बुलंद करने वाले बॉबी पंवार अब जेल से बाहर जरूर हैं, लेकिन उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं। अब हम पे मुकदमे चल रहे हैं। आपने हम पे 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई है, हाफ मर्डर जैसी धाराएं लगाई है। उसके पीछे कारण क्या था, या किसके कहने पर आपने ये किया है? लगातार युवा और बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता पेपर लीक पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार ने अभी तक CBI जांच का कोई मन नहीं बनाया है और अभी भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है। कई युवाओं का कहना है कि अब सरकारी नौकरी की आस खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब इन पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और भर्तियों में ये लीकेज रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।